हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हूं हाजिर आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं किस किस एरिया ऑफ योर लाइफ में बदलने वाली हैं, चेंज होने वाली हैं, और क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे ये दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, डिवाइन को याद करिए। उसके बाद इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज़ कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 एंड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 10 एंड 10, और जो कार्ड है वो है दी वर्ल्ड। ओके, सो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने में अपना थोड़ा सा वक्त लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। एंड अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, सो अगर आप लोगों ने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड चूज़ किया है तो ये खुद में ही बदलाव का कार्ड है। और देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन कौन से मेजर चेंजेस आने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ रहने वाली हैं, और जो भी कुछ है उसके चलते आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ wands, वेरी नाइस। आई थिंक आप लोग बहुत टाइम से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। किसी जॉब को हो सकता है, किसी प्रमोशन को हो सकता है, या फिर किसी पर्सन से यहाँ पे शादी को भी हो सकता है। लेकिन जिस भी चीज़ को आप जिस भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं ये देख रही हूँ कि आपने उस चीज़ के लिए पेशेंस भी बहुत रखा है अपने दिल में, अपने अंदर। अ, बहुत वक़्त भी लगा है, बहुत जैसे मेहनत भी लगी है आप लोगों की, लेकिन फाइनली जैसे वो सेलिब्रेशन का जो टाइम पीरियड है, वो कहीं न कहीं मैं आपकी लाइफ़ में आते हुए देख रही हूँ। कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे आपको आपकी लाइफ़ में मिलने वाली है। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैं अभी कुछ और भी कार्ड्स लूँगी दूसरी डेक से। एंड यहाँ पे है ये 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। ऑप्शन 1, आई थिंक आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी किसी चीज़ को लेके आप स्टक हो। कोई एक चीज़ है आपके मन में, कोई एक बात है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एक तो आपके मन में अननोन फ़ियर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। लाइक होता क्या है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन तब आपको लगेगा कि अब कुछ बुरा होने वाला है। हाँ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं आपके, और इसी के चलते आप समटाइम्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। कोई एक चीज़ है आपकी लाइफ में, ऑप्शन 1, जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है, दर्द दिया है। कहीं न कहीं मैं उस चीज़ से आपको दूर जाते हुए देख रही हूँ। फाइनली वो जैसे लेट गो करते हुए देख रही हूँ, मूव ऑन करते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे बेसिकली 2 चेंज हैं ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए। एक तो आप लोग जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे वो प्रमोशन है, शादी है किसी स्पेसिफिक पर्सन से, या फिर कुछ भी चीज़ है, तो वहाँ पे आपको वो गुड न्यूज़ मिल रही है। कुछ लोगों ने हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम दिया हो तो उनका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम, अगर उनको कोई हेल्थ इशू चलता आ रहा था, हाँ, काफ़ी टाइम से उनको कोई हेल्थ इशू था, तो फाइनली जैसे उन्होंने ना वो ओवरकम कर लिया उस चीज़ पे। दूसरा आपके लिए चेंज ये है, यहाँ पे बदलाव ये है कि किसी एक चीज़ में आप बहुत टाइम से स्टक थे। देखो ये यहाँ पे कार्ड्स किस तरीके से हैं, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। किसी एक चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, परेशान थे। फाइनली आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो।
जस्ट एक चीज़ ये कहूँगी कि आप लेट गो कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, ओवर थिंकिंग ना करो। समटाइम्स जो सिचुएशन होती है वो इतनी बुरी नहीं होती है, हाँ, लेकिन हम ओवर थिंकिंग करते 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 उसे वर्स बना देते हैं। जितना हो सके पेज ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है, ये कह रहा है एक नई शुरुआत के लिए कि एक नई शुरुआत करो। ठीक है, कभी कभी कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सो मुझे वो वाला सिनेरियो आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कुछ ये चेंज है तो इसमें कुछ अच्छा भी है, लेकिन किसी चीज़ को आप लेट गो भी कर रहे हो। तो यहाँ पे बस यही चीज़ है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आपके लिए अच्छा ये है कि जो भी इस टाइम पे इस वक्त पे आपके पास है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, ग्रेटफुल रहें। एक आपके मन में अगर पॉजिटिव थॉट आए तो उसके बदले आप 10 पॉजिटिव, सॉरी, एक नेगेटिव थॉट आए तो उसके बदले आप 10 पॉजिटिव यहाँ पे थॉट आप क्रिएट करें। कहते हैं ना कि चीज़ों को ग्रोथ में टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल ये छोटे-छोटे से अभी यहाँ पे ये प्लांट्स हैं, अब इनको बड़ा ट्री बनने में टाइम लगेगा। वैसे ही जो ग्रोथ है, यू नो कुछ लोगों के साथ मिरेकल्स होते हैं कि उनको एकदम से सडन ग्रोथ मिल जाती है, कुछ लोगों को हार्ड वर्क के थ्रू ग्रोथ मिलती है। सो जस्ट अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। ऑप्शन 1, आप जब कंपैरिजन में चले जाते हो ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो लैक वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाती है। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी चीज़ों के बारे में सोचें, खुद को लेकर खुश फील करें। ठीक है, और आपका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, सो मैं यहाँ से भी थोड़ा सा और देखती हूँ। ये डेक से मैं पहली बार ही जनरल रीडिंग कर रही हूँ। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ऑप्शन 1, कौन से बदलाव, शिफ्ट, चेंज आपके लिए है। ऑप्शन 1, सो यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत छोटे हैं कार्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको ये दिख रहे हों। बैलेंस। ओके, ठीक है। ऑप्शन 1, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी ने बैक स्टैबिंग की है, किसी ने आपके साथ चीट किया है। फॉर एग्जांपल, किसी ने आपको एश्योर किया हो कि भाई आपका ऐसे ये काम वो करवा देंगे, ये काम वो आपका हो जाएगा, लेकिन वो काम हुआ नहीं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों ने जैसे अपना फ़ायदा देखा। ठीक है, इसके चलते आपका कुछ नुकसान हो गया। मुझे ऐसी यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। कुछ फाइट्स वगैरह भी रही हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स रही हैं, कुछ कहा सुनिए टाइप जैसे कहते हैं ना, तो वो वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन 1, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठिए। आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, आप दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी लाइफ को, आपको किस तरीके से, किस मैनर में आपको अनफोल्ड करना है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये देख रहे हो कि किस तरीके से ये सॉर्ड्स यहाँ पे ऐसे पड़ी हैं, लेकिन ऊपर ये रेनबो है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी होप के साथ काम करो। अगर एक तरीके से आपका काम नहीं बना है तो कोई और रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा, कोई और तरीका आपको ज़रूर मिलेगा। अपने रास्तों को खुद ढूंढिए, आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट आपका सच नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट समटाइम्स हमारी लाइफ में आ जाती है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हमारा सच नहीं है। हमारा सच क्या है? हमारा ड्रीम, हमारा गोल, हमारा सपना। तो उसके ऊपर आपको काम करना है। आप अपने में इनफ हो। ऑप्शन 1, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को डे बाई डे बेटर बनाओ। और रिवेंज वाली एनर्जी आप लोगों को नहीं रखनी है अपने अंदर। माफ़ कर देना है लोगों को, और आपकी ग्रोथ ही लोगों का वो जवाब होगी। समझ रहे हो? ऑप्शन 1। तो जस्ट कंपटीशन की जो एनर्जी है, उससे ऊपर उठ के अपनी जस्ट ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने थोड़ा सा माइंड सेट को चेंज करो। ऑप्शन 1, काफ़ी सारे चेंजेस हैं यहाँ पे आपके लिए। और यहाँ पे मुझे टीम वर्क कुछ नज़र आ रहा है। आई थिंक आप लोग इस टाइप से काम करते हो कि टीम वर्क में, ग्रुप में, प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं ये आपसे कहा जा रहा है कि अपने आपका जो भी काम करने का लेवल है उससे ऊपर उठिए, और लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, बस आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का ख्याल रखना है। ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटीज़, इनसे बाहर निकलिए। सो यहाँ से देखती हूँ मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 1,
नंबर 11 एंड आपने भी एंजल नंबर 11 चूज़ किया है। आई थिंक आपको ये नंबर हो सकता है ऑप्शन 1 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। ये नंबर बताता है कि आपकी जो विश है, यूनिवर्स ने, ईश्वर ने वो सुन ली है और वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे पूरी होगी। जो भी चीज़ें होंगी वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे होंगी। इट जस्ट आप वो प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए और यू नो अपनी हैप्पीनेस का ख़्याल रखिए। और यहाँ पे ये कानुकोपिया का जो कार्ड है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के बारे में बता रहा है आपकी लाइफ में। और कुछ गिफ्ट्स वगैरह आई थिंक आपको मिल सकते हैं। आपको कहीं से कुछ जैसे ऑनर मिल सकता है। जैसे आपने कुछ अच्छा करके दिखाया तो उसके बदले आपको वो गिफ्ट, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो। मुझे थोड़ी सी प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्या बोलूँ यहाँ पे, इसे थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट किया जा रहा है बेसिकली। ठीक है। एंड अपनी, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे कुछ लोगों को अगर कोई हेल्थ इशू था उससे वो लोग ओवरकम कर रहे हैं। टू टू स्पिरिट नंबर 32, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आप लोगों से कहा जा रहा है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने को। ये डोर टू स्पिरिट है और यहाँ पे ये कह रहा है अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करिए। अगर आप लोग एंजल्स के साथ कनेक्ट करना चाहते, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो रेकी सीखना चाहते हैं, एंजल थेरेपी कुछ करना चाहते हैं। आपके लिए एक ये साइन है, एक ये पॉजिटिव साइन है। साथ में आप लोगों को यहाँ पे आने वाले समय में कुछ एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे या फिर आपको कुछ ड्रीम्स दिखेंगे। आपको यहाँ पे वो अवेयर रहना है, वो अलर्ट रहना है कि आपको क्या यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिल रहे हैं। ठीक है। वन मोर कार्ड प्लीज। अटैचमेंट। ओके। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड से भी मिली थी। जैसे कैसे इसके पास ये पर्सोना वाली एनर्जी की लोगों के डिफरेंट डिफरेंट फेसेस हैं और आप इस चीज़ से परेशान हैं। आप लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं, ऑप्शन 1। और 8 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, 9 ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पे। आपसे कहा जा रहा है अपने जिन भी चीज़ों से आप अटैचमेंट कर लेते हो, आप लोगों से अटैचमेंट कर लेते हो, उनसे बाहर निकलो। ठीक है। लाइफ मैं कहूँ तो बड़ी ही अनसर्टेन है। हमें नहीं पता है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ता है। ठीक है। और लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। ठीक है। अगेन यहाँ से मैं लास्ट गाइडेंस ले लेती हूँ, ऑप्शन 1। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 1 अपने ड्रीम्स पर भरोसा रखिए। मैंने कहा था, मैंने कही थी यहाँ पे एक लाइन कि ये आपकी रियलिटी नहीं है। आपकी रियलिटी है कि आपके सपने जो आपने देखे हैं। सो अपने सपनों पे भरोसा रखिए। अगर वो एक तरीके से पूरा नहीं हुए ना कोई आपको और रास्ता ज़रूर मिलेगा। ठीक है। भरोसा रखिए। एंड आपकी रीडिंग में मुझे बड़ी ही बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। एंड बटरफ्लाई चेंज के बारे में ही बताती है और ये कह रही है कि इस चेंज को स्वीकार करो। ये जो चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है ना, इस चेंज को स्वीकार करो। और जब भी आपको एक बटरफ्लाई दिखे, यूनिवर्स को बोलो थैंक यू यूनिवर्स, एंड आई वेलकम दिस चेंज इन माई लाइफ। ठीक है। तो इस तरीके से लुक एट बिगर पिक्चर। ऑप्शन 1, जिस बिगर पिक्चर को यूनिवर्स ने आपके लिए क्रिएट किया है ना, वो आप अभी समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है। यूनिवर्स के जो प्लान्स हैं उनको आप अभी समझ नहीं पा रहे हो। आपको बस यही एडवाइस है यहाँ पे कि ये जो चेंज हो रहे हैं थोड़े से आपके लिए अडेप्ट करना क्रूशियल रह सकता है। लेकिन बिग थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। बहुत सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही हैं, चेंज होने वाली है। और परेशान नहीं होना है, खुश आपको रहना है और ग्रेटिट्यूड जर्नल को आप लोग फॉलो करिए। ओके, ऑप्शन 1। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं, यकीन मानिए मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ये इन्हीं कमेंट्स से हमें और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा कंटेंट लाऊँ, कुछ और आपको बताऊँ। सो अपना प्यार अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर दीजिएगा, ऑप्शन 1। एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अपना अपना ख्याल रखिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दी वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप लोगों के साथ रहने वाली हैं। सो ये हम देखेंगे इस रीडिंग में। सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। 5 of cups, 8 of cups। ओके। क्या हुआ, बड़े दुखी हो? हाँ, क्यों परेशान हो? ऑप्शन 2। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओके। ऑप्शन 2 यहाँ पे बड़ा ही क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए। चेंज आपके लिए आ रहा है, बदलाव आपके लिए आ रहा है, और वो भी आपकी सिचुएशन पहले से बेहतर हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत टाइम से किसी दुख में थे। कोई हो सकता है रिलेशनशिप आप लोगों की टूटी हो, कहीं से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली हो, आपके किसी बिजनेस में आपको लॉस हुआ हो। बेसिकली यहाँ पे लॉस वाली फीलिंग है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आगे बढ़ना, चीज़ों को लेट गो करना, मूव ऑन करना, आगे बढ़ना। थोड़ी सी मैं ऐसे देख रही हूँ कि बहुत समय से आपकी लाइफ जैसे स्टक सी हो गई है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बदलाव नहीं हो रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही पटरी पे, जैसे कहते हैं ना, कि एक ही फेस पे आपकी लाइफ चलती आ रही है, और आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, कुछ बदलेगा भी कि नहीं बदलेगा। लेकिन मैं ऐसे देख रही हूँ कि 1 महीने के अंदर आपकी एनर्जी जो है, आपकी खुद की जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है। कहीं न कहीं से आपके अंदर एक मोटिवेशन आ रहा है। आपको ये है कि चलो जो हो गया सो हो गया, उसे पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये मोटिवेशन आपके अंदर से खुद आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि ये सिचुएशन थोड़ी-सी थी, ये था कि आपकी लाइफ में लॉस होना है, लेकिन यहाँ से अभी मैं आपको देख रही हूँ उठते हुए, आगे बढ़ते हुए, और मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई मूवमेंट यहाँ पे आपके लिए है, कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे आपके लिए है। और अंदर से दोबारा से आप लोग बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा ऐसे थका-थका सा फ़ील करते थे। बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज़ में आप लोग वाइब्रेशन में रहते थे, लेकिन कहीं न कहीं से यहाँ पे मोटिवेशन आपके अंदर आ रहा है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हों। सो ये सारी चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हों, और आपकी बेसिकली आपकी सिचुएशन में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सुधार आ रहा है। आप खुद यहाँ पे आप देख रहे हो, बिल्कुल सीक्वेंस में यहाँ पे कार्ड आए हैं कि यहाँ पे ये सिचुएशन है कि लॉस हो गया, ये सिचुएशन है कि मूव ऑन कर रहे हो, ये सिचुएशन है कि जो हो गया सो हो गया। सिचुएशन आपकी जो भी करंट सिचुएशन है बड़ी ही स्टक सी है, लेकिन यहाँ पे है मूवमेंट। ठीक है। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत है। बिल्कुल ही एक न्यू बिगनिंग्स आप लोगों के लिए हो रही हैं। कहीं न कहीं से जो भी कुछ लॉस हुआ है, जो भी कुछ चीज़ है, यहाँ पे रिकवरी है। ठीक है, रिकवरी है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको बढ़ते हुए देख रही हूँ। अपना दोबारा से जैसे घर बनाना है, अपना ये सब करना है, अपने सपनों के ऊपर मैं आपको काम करते हुए देख रही हूँ, और मोटिवेशन आपके अंदर आ रहा है। बेसिकली ना जाने कहाँ से आप खुद भी ऐसा सोचोगे कि ना जाने कहाँ से मेरे अंदर ये मोटिवेशन आ गया है कि अब मुझे कुछ कर दिखाना है। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग कुछ अपने रास्ते भी बदल रहे हों। जैसे कि आप बहुत टाइम से, देखो जो मुझे एनर्जी मिल रही है मैं बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत टाइम से किसी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी कंपनी में जॉब के लिए कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि वो काम नहीं हुआ। ठीक है? सो अभी बीच में तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि आप स्टक हो गए। ठीक है? आप कहीं भी मूव नहीं कर रहे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप कुछ और चीज़ें आप तलाश कर रहे हो, और बेटर क्या हो सकता है, और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। आप अर्निंग के यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नए-नए सोर्सेज़, रिसोर्सेज़ आप ढूँढ रहे हो। लोगों से बातचीत आप कर रहे हो, नए-नए लोगों से आप मिल रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं।
ओके, सो मैं कुछ और कार्ड्स भी लूँगी आप लोगों के लिए। ये डेक मैं भी पहली बार ही जनरल रीडिंग में यूज़ कर रही हूँ। बहुत क्यूट हैं ये कार्ड्स, छोटे से। सो देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आता है। ऑप्शन 2, टेम्परेंस, ओके, दी हाई प्रीस्टेस। ऑप्शन 2, आप लोग जैसे मैंने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो, माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, काफ़ी सारा मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप खुद पे वर्क कर रहे हो। ये जो आपके अंदर मोटिवेशन आ रहा है ना, ये जुनून जो आपके अंदर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं जो आप प्रीवियस जो मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर, उसकी वजह से आ रहा है। 10 ऑफ कप्स। ऑप्शन 2, बस आपसे यही कहूँगी कि अभी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो चेंज आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो आ गया। आपने दी वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है। एक ये साइकिल कुछ टाइम की, मैं कहूँ 1-2 साल की, कुछ आपके काफ़ी ज़्यादा बुरे बुरे कहूँ या फिर प्रॉब्लमैटिक कहूँ रहे होंगे, लेकिन अभी वो फ़ेज़ आपकी लाइफ में जैसे पूरा हो गया है और एक नई साइकिल यहाँ पे बिगिन हो रही है, नई साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 10 ऑफ कप्स हैं, ठीक है? और साथ में है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे यहाँ पे एनर्जीज़ आई हैं आपके लिए। ऑप्शन 2, आप लोगों की आप अपने अपने माइंड में आप बहुत ज़्यादा, मैं आपको एक बात बताऊँ, सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरा वक़्त देखा। आप लोग डिप्रेशन से गुज़रे हो, प्रॉब्लम से गुज़रे हो, परेशानी से गुज़रे हो, कहीं न कहीं आप उन चीज़ों से निकले हो। आपने खुद को हील किया है, ठीक है? तो आपके अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस आ गया है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप उस एक्सपीरियंस का यूज़ आगे जाके दूसरे लोगों को काउंसल करने में, दूसरे लोगों की काउंसलिंग करने में भी हेल्प करने वाले हो। अपनी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी फैमिली को भी हेल्प करने वाले हो। अगर फैमिली में कुछ फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ भी इश्यूज़ थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप फैमिली को हेल्प करने वाले हो। कोई ना कोई फैमिली की गेट टुगेदर आप लोग की रह सकती है परिवार में। आपके घर में कोई खुशियाँ आएँ, कोई कोई न्यू बेबी बॉर्न हो आपके घर में, या आपके घर में किसी की शादी फिक्स हो, मुझे ऐसा यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली मैं आपके लिए देख रही हूँ कि वो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं वापस से। आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम आ रहा है। ऑप्शन 2, जस्ट पॉजिटिव रहिए। कभी-कभी लाइफ में एक ऐसा स्टकनेस सी आ जाती है, लेकिन वो स्टकनेस जो होती है ना, वो होती है हमारी कि हम खुद को किस तरीके से एनालाइज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, हम कौन से ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2, ये टाइम है आपके लिए ऑब्जर्वेशन का, जैसे मैंने कहा अपनी नॉलेज को बढ़ाने का। बहुत सारे बदलाव हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑप्शन 2, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि ऐसे चेंजेस का हर कोई वेट करता है अपनी लाइफ में। जस्ट वेलकम करना है यहाँ पे। आप लिखना, आप कमेंट में भी लिखना, आई वेलकम ऑल दिस चेंजेस इन माय लाइफ एंड आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स। ऐसी अफर्मेशन आप लोग ज़रूर दिया करें, ठीक है? और बहुत पेशेंस रखा है आप लोगों ने। यहाँ पे जैसे ये जो फायर है, जैसे कोई तपा है, कोई बहुत ज़्यादा तपा है, किसी ने अपना पसीना बहाया, आंसू बहाए, सब्र किया, लेकिन अभी उन सब का फल आपको मिलेगा, उन सब का रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी नॉलेज, आप जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान ज्ञान किसी इंसान के पास होता है, तो वो कभी भी बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। तो वही आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मेरी इतने सालों की मेहनत खराब हुई या कुछ भी हुआ, तो वो कभी भी कुछ भी बेकार नहीं होता है, ठीक है? तो ये एक चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है। और मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ और मैसेजेस, गाइडेंस आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। नंबर 3, ऑप्शन 2, बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा वक्त आप लोग के लिए आ रहा है। बहुत सारे अच्छे चेंजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। खुश रहना, ठीक है? कंप्लेनिंग वाले बिहेवियर में मत जाना और अपनी लाइफ में जो भी आपके पास ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट करना, ठीक है?
अबंडेंस वो नहीं होती कि किसी इंसान के पास अपार धन दौलत है। अबंडेंस वो होती है कि इंसान के पास जितना है वो उसमें प्यार के साथ, हंसी खुशी के साथ, अपने परिवार के साथ रह रहा है, अच्छा टाइम इंजॉय कर रहा है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जी रहा है, वो स्वस्थ है। आप लोग समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? तो बस वही सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, सो वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि आपको यहाँ पे करियर में आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर कुछ भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका कोई ब्रेकअप हुआ या कुछ भी हुआ, ऐसी सिचुएशन कहीं से मूव ऑन करना पड़ रहा है आपको, परेशान मत होइए, अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर वर्क करिए, बहुत जल्द कुछ अच्छा भी होगा। द थिंकिंग वुमैन मैंने कहा ही है, नॉलेज आपकी आपके काम ज़रूर आएगी, जो भी आपने पास्ट में ली है। अभी भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो आप उसे ज़रूर सीखिएगा, अपने सीखने पर ध्यान दीजिए। साथ में ये जो समय है आपके लिए, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अपने दिमाग का मंथन करने का समय है। अपने मन का मंथन करिए और सोचिए कि क्या जिन रीजंस की वजह से आप एक्चुअल में परेशान हो रहे हो वो परेशान होने के लायक भी हैं, या फिर आपको यहाँ पे अपनी सिचुएशन में चेंज लाने के लिए कुछ और ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने मन का मंथन करिए, ऑप्शन 2। ठीक है, सो यहाँ से मैं देख लेती हूँ लास्ट आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओके, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पॉज इसलिए लिया है, जैसे कहते हैं ना कि अगर कुछ मन के अकॉर्डिंग आपके नहीं हो रहा है, तो इस साइन को, इस सिग्नल को आप लोग समझिए, ऑप्शन 2, कि आपको कुछ बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ ना कुछ अपने काम करने के तरीके में, अपनी लाइफ स्टाइल में, ऑप्शन 2, आप लोगों को कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है बेसिकली। ये वाला कार्ड ऑप्शन 1 में भी था, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बड़ी पिक्चर पे फोकस करिए। यूनिवर्स सबके लिए उनके प्लान सेट हैं। इट जस्ट कि मतलब हम लोग हैं कि जो हमारा जो माइंड है, जो माइंड के कंटिन्यूस 24 आवर्स जो थॉट्स होते हैं वो परेशान करके रखते हैं, और ये जो बिगर पिक्चर है इस पे फोकस नहीं करने देते हैं। फुल मून इन सजिटेरियस की यहाँ पे एनर्जी है। सो एक और कार्ड देख लेती हूँ। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स भी न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन 2, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा वक्त आप लोग के लिए आ रहा है। इस ये समय ऐसा है कि लक आपके फेवर में रहेगा। आपको बस नई नई चीज़ों में वेरिएशंस लाने की ज़रूरत है, अपने काम करने के तरीके में, अपनी लाइफ स्टाइल में, खुद में। पुरानी चीज़ों को लेट गो करो, अपने पास्ट को होल्ड करके मत बैठो, वो लेट गो करो। पास्ट के जस्ट आपको एक्सपीरियंस रखने हैं, चीज़ों को आपको लेट गो करना है, साइड आपको करना है। और ये जो नई ज़िंदगी, ये जो नई शुरुआत आपके लिए हो रही है, मैंने न्यू बिगनिंग यहाँ पे कहा था आई थिंक स्टार्टिंग में, हाँ। सो वही इस न्यू बिगनिंग का आपको अपनी लाइफ में स्वागत करना है। ठीक है, ऑप्शन 2, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और साथ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, आपके जो कमेंट्स होते हैं मुझे बहुत मोटिवेटेड रखते हैं, मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। सो बहुत आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो ज़रूर आप लोग अपने रिव्यू दीजिएगा, अपना प्यार मुझे दीजिएगा कमेंट में। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।